DD classes, definitions of the organic chemistry. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो उनको हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्शंस ऑफ द फॉलोइंग। अब ऐसे कार्बन के उत्पाद जिन जो इनके अलावा होंगे उससे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट्स Na2CO3, बाइकार्बोनेट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट्स जैसे हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, साइनेट्स, पोटेशियम साइनेट्स है, सोडियम साइनेट्स है, थायोसाइनेट्स, सोडियम थायोसाइनेट्स है, साइनेट्स है, पोटेशियम साइनेट्स है, कार्बाइड्स CaC2। अब ये वो केमिकल कंपाउंड्स है जिनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर शामिल करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तमाम जो तभी खवास है उनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी ऑडियो, उनका टेस्ट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रहते हैं। उन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि why we study the organic chemistry as a separate branch of chemistry। अब इनके रीजन है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो तकरीबन 3 मिलियन से 1 मिलियन के अंदर 10 लाख आते हैं। जब उस 10 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ वो हो जाएंगे 30 लाख। तो ये जो 30 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये कसीर मिकदार के अंदर है, ये ज्यादा होते हैं। अब इनका सबब क्या है कि इस कार्बन को ये सलाहियत है कि ये कार्बन स्ट्रेच चेन कंपाउंड्स बनाता है, जो ब्रांच चेन कंपाउंड्स बनाता है, साइक्लिक कंपाउंड्स बनाता है, बेंजीन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाता है और उनके साथ स्ट्रेच चेन भी बनाता है। तो इसे हम कहते हैं कैटिनेशन, जंजीर साजी कहते हैं। इसी वजह से तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ज्यादा मिकदार के अंदर है, वो कसीर मिकदार के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि यूनिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इन तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी तबई खवास और जो कीमियाई खवास है वो यूनिक है, वो तमाम दूसरे जो कंपाउंड्स है उनसे अलग है, उनसे चेंज है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब बात ये कि हम कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल और इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे बॉन्ड जो तमाम इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इलेक्ट्रॉन देने की वजह से बने तो उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि उनके अंदर जो कशिश करने की कुव्वत है वो बिल्कुल कम होती है। इनके बाद है लो सॉल्युबिलिटी इन द वाटर। अब जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और तमाम जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं वो हल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। एक ला है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसे के अंदर हल होंगे। जिस तरह हम कहते हैं कि डायमंड्स कट द डायमंड्स, जो है जो हीरा है हीरे को काटता है, जो लोहा है वो लोहे को काटता है। तो तमाम जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं वो डिजॉल्व होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। तमाम जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं वो हल होंगे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। इनके बाद क्या है, हाई सॉल्युबिलिटी इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसे हम नॉन पोलर कहते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होते। तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं वो हल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। केमिकल रिएक्शंस आर वेरी स्लो। तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके जो कीमियाई तामुल है वो बिल्कुल स्लो होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स एंड द नॉन कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ये बिजली और गर्मी के बुरे मौसूल होते हैं। शो द आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर। अब आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो तो उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम आइसोमेराइजेशन कहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।